प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और वंदन है। आइए आज हम आप लोगों के बताते हैं कि खाद्य विषाक्तता कैसे होता है, वो भी जीवाणु द्वारा, यानी जीवाणुओं द्वारा खाद्य विषाक्तता की बात हम करेंगे, फूड पॉइजनिंग की, कि कैसे होता है, क्यों होता है। तो पिछले कई वर्षों से हम लोग ऐसा देख रहे हैं, काफी दिनों से, कि फूड पॉइजनिंग की केसेस ज्यादा आ रहा है ना, जिसमें से फूड पॉइजनिंग में बैक्टीरिया द्वारा पॉइजनिंग की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं और आप लोग ग्रसित हो जाते हैं। उसमें से सबसे पहला जो जीवाणु है वह है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से सामान्यतः सबसे ज्यादा दूषित होता है भोजन, जिसके कारण आपको टाइफाइड होता है। इसका कारण है कि रेडी टू ईट भोजन का ग्रहण करना, डिब्बाबंद भोजन यानी शादी विवाह अवसरों पार्टी में जाने का प्रचलन बढ़ते जा रहा है, तो खाद्य विषाक्तता भी बढ़ेगी, टाइफाइड भी होगा। ठीक है, तो इससे बचा। और कुछ घर में कुछ आदत भी होते हैं, जैसे साफ सफाई का ध्यान ना रखना, बने हुए भोजन को और कच्चे भोजन को एक साथ रखना, बना के रख दिए तुरंत ना खाए, सुबह बनाए काफी देर से खा रहे हैं, खुले छोड़ दिए, उसमें मच्छर मक्खी बैठ गए हैं, तो ऐसे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसे भोजन को खाने से आपको टाइफाइड हो सकता है। पानी को ढक के नहीं रखते हैं तो उससे भी हो सकता है। तो ये रहा साल्मोनेला टाइफी का संक्रमण कैसे होता है, फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाती है, इसके स्रोत क्या क्या है, इस संक्रमण का स्रोत क्या है, उसकी बात करते हैं। तो दूषित मांस, जैसे गंदे जगह पे कहीं मांस बिक रहा है दूषित ना, ज्यादातर गंदे जगहों पे भी गोए पे कटवा के लाए तुम बना के खाए तो वो दूषित हो जाता है। दूध व दूध से बने पदार्थ, मुर्गी का अंडा, अंडे तथा अंडे के उत्पादों से भोजन संक्रमित हो जाता है। चूहों के मल और मूत्र से दूषित होने के कारण भी भोजन संक्रमित हो जाता है ना। ये जैसे घरों में जहाँ चूहा बहुत होता है वहाँ फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज्यादा रहता है। तिलचटा ज्यादा होते, वो कॉकरोच, तिलचटा मतलब कॉकरोच ना, वो वहाँ पे ज्यादा होता है, वो दूषित कर देता है। कई जगह से आया तो उसके पैरों में पता चला साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया लगा है, वो आपके भोजन पे आया, टच किया तो भी संक्रमित हो जाएगी। तो साफ सफाई रखिए, घर में ऐसे जीव है तो उसको भगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। विषाक्तता किस प्रकार होता है, भोजन स्रोत पर ही या संसाधन के समय क्रॉस संदूषण द्वारा हो सकता है। मतलब क्रॉस संदूषण का मतलब संसाधन के दौरान वातावरण में या उसमें उपस्थित भोजन से जीव खाद्यों में प्रवेश कर जाते हैं, या वाहक या भोजन के संपर्क में आने वाले लोगों के मल से संदूषित होने के कारण भी हो सकता है। शरीर के में प्रवेश करने के पश्चात भोजन को दूषित करने वाले जीव आंतों में बढ़ते जाते हैं तथा अचानक से अतिसार, वमन या दोनों शुरू हो सकते हैं। साल्मोनेला संक्रमण के क्या लक्षण व चिन्ह हैं, कैसे पहचानेंगे कि साल्मोनेला टाइफी का संक्रमण है। इस आक्रमण की शुरुआत या संक्रमण की शुरुआत अचानक होती तथा इनके लक्षण सर्दी लगना, ज्वर, जी मिचलाना यानी उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, पानी जैसे दस्त होना, जो कि 2 या 3 दिन तक रहते हैं। 1% लोगों की मृत्यु भी हो जाती है संभवतः। कौन इस रोग के लिए संवेदनशील है, कि इनको ज्यादा हो सकता है ऐसे फूड पॉइजनिंग जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया के वजह से संक्रमण हुआ हो और उसको खाने से वो उस व्यक्ति को असर कर जाए न। सामान्यतः सभी को यह रोग हो सकता है, परंतु दुर्बलता की स्थितियों न, जो कमजोर हो, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो न, में इनकी होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, उष्मायन अवधि ना या उद्भवन काल, तो इसकी उष्मायन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 24 घंटे की होती है। यानी दूषित भोजन खाए 12 से 24 घंटे के अंदर आपको परेशानी आने लगती है संभवतः। इसकी संचरणीय अवधि कितनी है, जब तक रोग रहता है तब तक इसका संचरण काल रहता है, यानी आपसे दूसरे शरीर में भी हो सकता है। मल त्याग करेंगे तो उसके माध्यम से वो निकल सकता है, मूत्र त्याग करते हैं कहीं खुले में या छिकते वगैरह है तो उससे भी जीवाणु निकल करके किसी दूसरे को संक्रमण कर सकता है। इसके कुछ ऐसे वाहक भी होते हैं जिनकी पहचान ना हो पाए। ठीक है, तो ये रहा फूड पॉइजनिंग में साल्मोनेला का संक्रमण कैसे होता है, साल्मोनेला की वजह से फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, खाद्य संक्रमण ना, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा
द्वारा बताई गई ये सारी जानकारियां काफ़ी अच्छी लगी हुई, हेल्पफुल रही होगी और आपको स्वस्थ बनाने में सहयोग करेगा। तो अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके ना। धन्यवाद।